नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम धमतरी में पहली बार कांग्रेस की सत्ता आई। महापौर का ताज विजय देवांगन को मिला। विजय देवांगन के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो चुके हैं। शनिवार को 2 साल पूरे होने की खुशी में महापौर ने प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा कि 2 साल निगम में बेमिसाल रहा। हमने विकास की गंगा बहाई। आगे भी जनता के साथ मिलकर शहर में विकास के काम जारी रखेंगे। उन्होंने शहर विकास में जारी बड़े व प्रमुख कार्यों की जानकारी भी दी। सर्वप्रथम तो मैं समस्त नगर वासियों को नए वर्ष की बधाई देता हूं, मकर संक्रांति की बधाई देता हूं। समस्त नगर वासियों के सहयोग से, हमारे पार्षद साथियों के सहयोग से, हमारे अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से हमने 2 वर्ष का कार्यकाल आज पूर्ण किया है। और मैं यह मानता हूं कि हमारा आकलन हमारे आम नागरिक करेंगे कि हमने कैसा काम किया है। हम अपनी बात जरूर यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि लगभग हम विकास कार्य जिनकी बात करें, जो हमारे नगर में सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है रोड और नाली की, इसमें लगभग 28 करोड़ के काम हमने स्वीकृत किए हैं, जिसमें बहुत सारे काम पूर्ण हो चुके हैं, बहुत सारा काम अभी चल रहे हैं और बहुत सारे काम अभी होने जा रहे हैं। इसी प्रकार से नेशनल हाईवे में स्ट्रीट लाइट का भी हमने कार्य पूर्ण किया है। और अधोसंरचना 14वें वित्त के अंतर्गत महापौर निधि, ऐसे बहुत सारे मद से, विकास शुल्क मद से यह कार्य हमारा हुआ है। बड़े प्रोजेक्ट में हम बात करें, जल आवर्धन योजना के अंतर्गत बहुत ही अच्छी गति से कार्य हो रहे हैं और आने वाले समय में लगभग 25 साल तक यह कार्य पूर्ण होने के बाद पेयजल की समस्या हमारी धमतरी से ख़त्म हो जाएगी। यह कार्य बहुत जल्दी समाप्त होगा। अभी बहुत ही स्पीड से यह कार्य जारी है। इसी प्रकार ग्राम मुजगहन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसकी लागत लगभग 30 करोड़ रुपये है। इससे शहर के जो गंदे पानी है उसको साफ करके मतलब फसल के लिए या तालाब भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से गंदे पानी का ट्रीटमेंट वहाँ किया जाएगा। और भी हमारे नगर निगम में प्रस्ताव हमारे द्वारा भेजा गया है, जिसमें लगभग 69 करोड़ के प्रस्ताव आदरणीय मंत्री महोदय श्री शिव डहरिया जी के पास भेजा गया है। इसी प्रकार हमारे आदरणीय मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू को भी लगभग 114 करोड़ रुपये के प्रस्ताव यहाँ से भेजे गए हैं। विभिन्न शहर से लगे हुए जो रोड हैं, जैसे हम बात करें धमतरी से गंगरेल, रत्ना बांधा चौक से मुजगहान, सिहावा चौक से कोलियारी और बिलई माता मंदिर से कोलियारी चौक और बिलई माता मंदिर से रुद्री रोड, इस प्रकार से जो रोड है शहर से लगे हुए, उनके लिए प्रस्ताव PWD मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज जी साहू के पास भेजा गया है। सालों में हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार, चाहे कोरोना का समय हो या अन्य समय हो, लगातार अपने कार्य में डटे रहे हैं। उन्हीं का परिणाम है कि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमें स्वच्छता में 9वां रैंक प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, इसके अंतर्गत हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस योजना का बहुत ही अच्छे ढंग से क्रियान्वयन नगर निगम धमतरी के द्वारा किया जा रहा है। पेयजल व्यवस्था में भी आपको भी मैंने बताया कि हम आने वाले समय में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। भवन अनुज्ञा के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बैठने के पूर्व लोग यहाँ चक्कर लगा के परेशान हो जाते थे। सालों से जो भवन अनुज्ञा है लंबित पड़ा रहता था। हमारे द्वारा आने के बाद इसको सरलीकरण किया गया और लगभग 2 साल में 1400 भवन अनुज्ञा यहाँ से जारी हुआ है। और आने वाले समय में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय शिव डहरिया जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं हमारे शहर के नागरिकों की तरफ से कि उनके द्वारा भवन अनुज्ञा के कार्य को ऑनलाइन का शुभारंभ किया जा चुका है। हमारे धमतरी नगर निगम में तैयारी चल रही है। बहुत जल्द हम लोग भी धमतरी नगर निगम में भवन अनुज्ञा के कार्य को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। लोगों को नगर निगम में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे उन्हें भवन अनुज्ञा प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमारे लगभग 1128 प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों के हैं उनका पास हो चुका है और आने वाले समय में हम उन्हें भवन अनुज्ञा यहाँ से प्रदान करेंगे ताकि उनका कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो सके। मैं समस्त हमारे पार्षद साथियों का, हमारे अधिकारी कर्मचारियों का और विशेष रूप से हमारे धमतरी शहर के नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं
कि उनके सहयोग से हम सभी का 2 साल का कार्यकाल यहाँ पूर्ण हुआ है। धन्यवाद। कि आपको मैं अभी बताया हूँ कि हमारे द्वारा नगरीय प्रशासन में विभिन्न प्रस्ताव लगभग 70 करोड़ के भेजे गए हैं। इसी प्रकार PWD में भी लगभग 114 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गए हैं और मैं आप सभी को आश्वस्त करूँगा कि हम लोग इन प्रस्ताव में जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्राप्त करेंगे। धमतरी सर में सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है आवारा मवेशियों की, इसके कारण आज दिन सड़क में दुर्घटना या कई प्रकार की समस्या लोगों को होती है। हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और इस समस्या से जब तक से हमें नागरिकों से सहयोग प्राप्त नहीं होगा इसमें हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि दूध लेने के बाद उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। तो आपके माध्यम से मैं उन सभी लोगों से अपील करूंगा जो गौ पालक हैं कि वे अपने पशु को अपने यहाँ बांध के रखें, उसे खुले में न छोड़ें। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।